A actor should be known for his or her characters rather than his or her name. Well, this phrase definitely suits for Hital Yadav. She has been working in our industry from so many years. But like we say, there is a time for everything. Her breakthrough performances came in Tarak Mehta Ka Ulta Chashma and Uttaran, and definitely after that people started to recognize her by her name. Well, we are grateful that she gave her precious time for us. Hope you all will like the interview. मैंने आपको सबसे पहले तारक मेहता में देखा था, और उस वक्त मतलब कि जब मैंने आपको देखा ना, नॉर्मली आपको आप कोई भी कैरेक्टर देखते हो तो आपको गुस्सा आता है, प्यार आता है, इमोशंस होते हैं। तो मुझे गुस्सा आया था आपके ऊपर कि यार ये क्या है यार, मतलब कि ये कितनी खड़ूस औरत है। उस आपके कैरेक्टर प्यारे के बारे में आपके मुझे लगा प्यारे था। जेठालाल की बैंड बजाती थी इसीलिए गुस्सा आया होगा आपको। हाँ बिल्कुल, नहीं मतलब कि हाँ, आप कह सकते हो ऐसा। बट यही मेरे ख्याल से आपकी खूबी है कि एज एन एक्टर यही एक इम्पोर्टेंस, यही एक इम्पोर्टेंट होता है कि आप किसी भी कैरेक्टर में जाओ तो आपको मतलब कि आप जो भी कैरेक्टर निभा रहे हो तो लोगों को उसी प्रकार से इमोशन भी आना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से आप कहाँ से लाती हो? और खैर जो तारक मेहता का कैरेक्टर था ज्वाला, तो वो उसके लिए मुझे ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़े थैंक्स टू माय वॉइस एंड मेरी आवाज थोड़ी सी बेस वॉइस है। तो अगर मैं किसी से प्यार से भी बात करूं तो ऐसा लगता है कि मैं डांट रही होती हूँ, तो वो मेरी आवाज ने काफी सपोर्ट कर लिया उस कैरेक्टर में मुझे। ओके, सो मैम मेरा ये सवाल था कि आपके एक्टिंग की ओर जो अट्रैक्शन है वो बताइए कि कब आप एक्टिंग की ओर अट्रैक्ट हुई। और मेरे ख्याल से बचपन में मोस्ट ऑफ द लोग अट्रैक्ट होते हैं, कुछ बाद में होते हैं। आप कब हुई? कौन सा है? या तो एक्टिंग की तरफ ना मैं अट्रैक्ट नहीं हुई थी। ये एक थोड़ा सा सिचुएशनल हुआ है। आई वॉज नेवर इन टू एक्टिंग। बेसिकली आई एम अ कोरियोग्राफर। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम मॉडलिंग रैम्प शोज से डांसिंग, एंड फ्रॉम डांसिंग देन टुवर्ड्स एक्टिंग एज अ कोरियोग्राफर। इफ आई गेट टू वर्क, इट्स अ पैशन वर्क फॉर मी। लेकिन एज अ कोरियोग्राफर मुझे नहीं मिला काम, यू कैन से दैट शायद सक्सेसफुल नहीं थी मैं उसमें। लेकिन एज एन एक्टर मुझे काफी लोग, जब मैं किसी के पास जाऊं कि मुझे गाने चाहिए आपकी फिल्म में एज ए कोरियोग्राफर मुझे काम करना है, तो दे यूज्ड टू ऑफर मी रोल्स। तो वो मुझे कहते थे आपकी शक्ल अच्छी है इस फिल्म में, एक अच्छा सा क्या है, आप अगर वो करेंगे तो बताइए, क्योंकि गाने तो हम दे चुके हैं किसी को। और मैं बहुत न्यू थी, तो फ्रेशर्स के लिए वैसे भी एज ए इंडिपेंडेंट ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो मुझे नहीं मिल रहा था। तो इनिशियली मैंने काफी एक्टिंग के लिए प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए। फिर मेरी छोटी बहन थी जो ऑलरेडी एक्टर थी, एस्टेब्लिश थी, तो उसने मुझे कहा कि भाई हम सब एक्टिंग के लिए धक्के खाते हैं, ऑडिशंस देते हैं लोग, तब जाकर मिलता है, तुझे सामने से ऑफर करे तो व्हाई डोंट यू गिव इट अ ट्राई। तो फिर ऐसा हुआ कि फिर मैंने एक्टिंग भी शुरू कर दी, और अब ऐसा हुआ कि मैं आई एम मोर एन एक्टर एंड लेस कोरियोग्राफर। सो मैम, एज एन एक्टर आप स्क्रिप्ट में क्या लिखती हो? जब आप कोई स्क्रिप्ट सिलेक्ट करती हो आपको क्या मतलब कि पसंद आता है कि आपसे मतलब कि वो जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है वो क्या सोचकर आपसे हाँ कहे, वो आपकी हाँ ले? सुयोग, टेलीविजन में ना, तो आप एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आपके पास में चॉइस बहुत कम होती है। तो टेलीविजन में क्या होता है पता है? जैसे हमें कॉल्स आते हैं कि मैम नया शो शुरू हो रहा है और इसमें हीरो की मदर का कैरेक्टर है या ऐसा कैरेक्टर है, तो आपको वो ब्रीफिंग मिलती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टेलीविजन में आपको आ जाता है, जैसे आप लुक आपका हो जाता है, एक सर्टन लेवल तक आप बोल सकते हो टाइपकास्ट। जैसे टेलीविजन में एक इमेज बन जाती है, अच्छा शी इज अ मदर, एंड अगर स्ट्रिक्ट और थोड़ी सी वैम्पिश या नेगेटिव रोल चाहिए तो जस्ट दे देन कॉन्टेक्ट यू, ऐसा है। बट अगर मुझे मन का रोल करना है देन दैट इज फिल्म्स। तो डेफिनेटली फिल्म्स आई कैन कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, यू कैन टेल देम कि मैं इस किस्म के रोल करना चाहूंगी, तो आपके पास में कभी कोई फिल्म हो और जहां आपको लगता है कि मैं ऐसे रोल्स कर पाऊं, तो आप प्लीज डेफिनेटली कंसिडर मी। सो दैट इज हाउ दैट स्कोप इज इन फिल्म्स, सो बट टेलीविजन आई थिंक वो स्कोप नहीं है। ओके मैम, लेकिन आपने कहा कि ये निगेटिव कैरेक्टर्स, तो उसके लिए मतलब कि कहते हैं ना कुछ एक्टर्स होते हैं जो कि इसमें बहुत ऐसा डीप संशोधन करते हैं। ऑफ कोर्स मतलब कि टेलीविजन में इतना आपके पास वक्त नहीं होता कि आप हर एक चीज के बारे में सोचे। पर मतलब कि आप लोग कभी ऐसा कुछ करते हो कैरेक्टर में घुसने के लिए? ऐसे ऐसे ऑफ कोर्स करते मतलब हैं कि कोई डेफिनेटली, निगेटिव हाँ। कैरेक्टर है तो कुछ निगेटिव चीज नहीं करोगे। कोई और कह रहे हो मतलब कि जैसे कि वकील का कैरेक्टर आपने निभाया तो उस वक्त यस। उस जोन में
जाने के लिए। आपको तारक मेहता का भी एक इंसिडेंट बताऊंगी। मैं गई थी तारक मेहता में, उस वक्त दो कैरेक्टर थे, एक एडवोकेट था और एक उसमें थी ह्यूमन राइट्स के लिए एक और कैरेक्टर था जो मेरे साथ में ही थी, इक्वली थी। तो आई वॉज एक्चुअली कॉल्ड फॉर दैट कैरेक्टर। और क्योंकि तारक मेहता के डायरेक्टर फैमिली फ्रेंड्स है, उनकी वाइफ और वो, तो उन्होंने मुझे बोला था कि हेतल, ये एक बार एडवोकेट का जो स्क्रिप्ट है जस्ट वो पढ़ना, तो जरा मेरे सामने इनैक्ट करना तो मैं देखूं, लाइक एन ऑडिशन, नॉट एक्जैक्टली ऑडिशन, बट ही टोल्ड मी जस्ट एक बार सीन पढ़ो मेरे सामने। एडवोकेट का जब सीन पढ़ा तो इमीडिएटली एट द स्पॉट ही चेंज, ही सेड नो, आई थिंक यू शुड डू एडवोकेट एंड नॉट दिस ह्यूमन राइट्स। बिल्कुल। मैम लेकिन आपने फिल्म्स भी की है, आपने सीरियल्स भी इतने सारे किए। अभी मतलब कि सबसे ज्यादा मजा किस में आता है, एंजॉयमेंट किस में होता है? कि मेरे ख्याल से सीरियल्स में मतलब कि ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सीरियल्स चलती रहती है, तो एक रिलैक्सेशन होता होगा मेरे ख्याल से। मनी नहीं नहीं, मनी सीरियल, फैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये वर्क सीरियल्स फैक्टर नहीं। वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है। माई फर्स्ट लव इज ऑलवेज बिल्कुल। फिल्म्स। राइट। नहीं लेकिन वही मतलब कि रिलैक्सेशन किस में होता है, मजा किस में आता है आपको ज्यादा? देखो, मजा तो हर काम में आता है, रिलैक्सेशन टेलीविजन में कभी नहीं हो सकता, बिकॉज टेलीविजन में वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है। आप एटलीस्ट 13-14 आवर्स यू वर्क, सो इट इज वेरी टायरिंग। एंड डेली सोप है तो भी अगर आप वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो अगर आप शो के, तो भी आप एटलीस्ट यूर शूटिंग 15-20 डेज इन अ मंथ, बट दैट मीन्स यूर ब्लॉक फॉर अ मंथ। तो आपको रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो जब आप रिलैक्स कब हो, तो इन बिटवीन द शॉट्स टाइम मिल गया तो रिलैक्स कर लो, सो जाओ ऐसा सब होता है। बट अगर बहुत खुशी और रिलैक्सेशन, तो आई फील फिल्म्स, बिकॉज फिल्म्स ना, उसके लिए रिक्वायर्ड टाइम दिया जाता है, आपको परफॉर्म करने के लिए वक्त मिलता है। टेलीविजन में नहीं पॉसिबल है, क्योंकि टेलीविजन में आपको फुटेजेस निकालने होते हैं, तो आपके पास में बहुत लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड चीजें होती है आपको अपना कुछ दिखाने के लिए। बट फिल्म्स आपको लिबर्टी देती है। तो एनी डे आप किसी भी अच्छे एक्टर से पूछोगे तो हर कोई यही कहेगा कि फिल्म्स, their first love is films. So even I want to again go back to the films, क्योंकि मैं कुछ सालों से टेलीविजन कर रही हूँ, तो आई एम जस्ट चैनलाइज इनटू टेलीविजन, बट आई वुड डेफिनेटली वांट टू गो बैक टू फिल्म। एक मतलब कि एक विचारधारा है हम लोगों के बीच में, एक थिंकिंग है कि अगर एक्टर है, कोई भी एक्टर है, तो फिर वो बहुत पैसे कमाता होगा, उसके बैंक अकाउंट में बहुत पैसे होंगे। नॉर्मली हम लोगों का एक सवाल होता है कि एक्टर्स कितना कमाते हैं। मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा आप कितना कमाती हो, लेकिन इन जनरल क्या ये धारणा सही है? अरे मतलब कि नहीं क्योंकि बाबा, इन जितने धारणाओं के ऊपर ही कई सारे लोग मुंबई आते हैं। नहीं रे सुहग नहीं अजीबात नहीं। जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी देख रहे होंगे या आगे भी देखेंगे ना, सबको बोलूंगी प्लीज ऐसे मत करो, क्योंकि हम लोगों पे ना प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। हम टेलीविजन पे आ जाते हैं और एक प्रॉब्लम क्या बिल्कुल। पता है, और ना ही ऐसे कोई एक्टर है जिसको कोई पहचानता नहीं है। हम बीच के लोग हैं, तो आपको पता है मिडिल क्लास जैसे उनकी सबसे ज्यादा बैंड बजती है, तो हमारा वो हाल है, स्पेशली मी। तो ऐसा नहीं है, हर किसी को प्रॉब्लम्स होती है। और अभी ये लास्ट ईयर से जो क्राइसिस चल रहा है, ओ माय गॉड, टेलीविजन इंडस्ट्री की बहुत खराब हालत है। एंड देयर आर फुल ट्रू, फुल टेक्नीशियंस, ट्रू। एक्टर्स हु डेफिनेटली बिना काम के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं, तो काफी लोग आगे आके सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग देखते ही होंगे आए दिन न्यूज में, ये एक्टर्स बीमार है, ये एक्टर्स को सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियल। काफी एक्टर्स, बहुत सारे सीनियर और नॉन एक्टर्स अभी अपफ्रंट सामने आके वो हिचकिचा नहीं रहे और हेल्प मांग रहे हैं, विच आई रियली अप्रिशिएट। क्योंकि क्या होता है ना सुयोग, एक्टर्स होने के नाते कि ऐसा हो जाता है लोगों को, अच्छा इनके लिए कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती लाइफ में, बट ऐसा नहीं है। हमारे साथ में और ज्यादा प्रॉब्लम है कि हम प्रॉब्लम में होते तो हम किसी से खुल के नहीं मांग पाते, तो ये बहुत ज्यादा तो हम ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं एक्टर्स। तो ऐसा नहीं है, सबका बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है हम लोगों को लेकर। बट आई रियली अप्रिशिएट टू ऑल द एक्टर्स एंड द टेक्नीशियंस हु आर कमिंग, मतलब आगे आके बोल रहे कि हेल्प चाहिए, rather than committing suicide. So I don't encourage that, but I encourage that people are opening up. बिल्कुल। और मेरे ख्याल से मैंने 2-3 महीने पहले देखा था, ड्रीम गर्ल में एक एक्टर थे, उनको मेरे ख्याल से 2020 आ गया, लेकिन उनको उनकी पेमेंट नहीं मिली थी। 2 साल पुरानी फिल्म, या 2 या फिर 1 साल पुरानी फिल्म जो रिलीज हुई वो। हाँ, तो ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल से, रियलिटी कुछ अलग होती है आपकी थिंकिंग से, जो लोग थिंक करते हैं वो। नहीं नहीं, पैसों का तो प्रॉब्लम तो मैम हमारे लेकिन होते हैं। ट्रेनिंग, सॉरी। बिल्कुल मैम, सर ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप मतलब कि बिना ट्रेनिंग के जाओगे तो आपको रूल्स नहीं मिलेंगे, रूल्स नहीं मिला तो पैसे नहीं मिलेंगे। ट्रेनिंग मेरे ख्याल से कहता है ना, बेस मेरे ख्याल से आपका सही हो तो फिर आगे भी सही होता है, ये तो फिर वो सुई कहीं हो से गया। भी। वैसी ही बात है कि आपने गाड़ी चलाना ड्राइविंग स्कूल नहीं गए और स्टेयरिंग पकड़ लिया आपने। नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कैमरा के सामने ही तो खड़ा होना है, काई का अरे यार, ये तो ऐसे मैं कर दूंगा। नॉट पॉसिबल, पसीने छूट जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। कैमरे के सामने खड़ा होना, बिल्कुल। आप भी तो कैमरे के ऐसा सामने बैठे हो सुई हो।
बट ये ऐसे बात करना बहुत बिल्कुल, अलग होता है। और मैं अभी भी नर्वस हूँ थोड़ा। एक कैरेक्टर को आपको प्ले करने के लिए बहुत गट्स चाहिए, और सिर्फ एक्टिंग ही नहीं होता, आपको टेक्निकली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको कैमरा फेस करना है तो आपको करेक्ट। पता होना चाहिए आपको लाइट आपके फेस पे पड़ रही है, आप दूसरे एक्टर को कवर नहीं कर रहे हो, आपकी लाइंस जब आप बोलते हो तो आपकी बॉडी मूवमेंट्स क्या थी, आपकी कंटिन्यूटी क्या थी। देयर आर मल्टीपल, इट्स अ मल्टीपल जॉब, ऐसा नहीं है इट्स जस्ट एक्टिंग। मल्टीटास्किंग, आपको बहुत टेक्निकली साउंड होना पड़ता है उसके लिए। सबको ये लगता है कि बहुत इजी है, हर कोई मतलब जिसको भी देखो एक्टर ही बनना होता है, इजी लगता है काम, पर ऐसा नहीं है। भीड़ में काम करने से कोई मतलब नहीं है ना, अनटिल एंड अनलेस यू कैन आउटस्टैंड इन द क्राउड। और फिर मतलब कि वो लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि बिना ट्रेनिंग के आ जाते हैं मुंबई, और उनका करियर नहीं कुछ होता, तो फिर वो बाद में उस इंडस्ट्री को गालियां देते हैं कि यार ये हाँ, इंडस्ट्री ऐसी है, यार ये मुझे नहीं पहचान पाई, मैं बड़ा टैलेंटेड हूँ, इसको छोड़ दो। ये एग्जैक्टली लोग तो आपने यही बहुत बिके अच्छी हुए। बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली। हाँ, एक्चुअली क्या होता है पता है, सेल्फ एनालाइजेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि हर किसी को दिमाग तो है ही, मैं सोचती हूँ। तो एक बार आप अपने आपको देख लो कि आप कैसे दिखते हो और आपकी कैपेसिटी एज एन एक्टर कितनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड वे यू स्टैंड दैट यू देन यू हैव टू मूव अकॉर्डिंगली। लेकिन लोगों को भ्रम ही बहुत है कि वो बहुत अच्छे दिखते हैं, एक्टर बहुत अच्छे हैं, फिर भी हमें काम नहीं मिल रहा। तो वो ये उनकी उनकी मिस्टेक है, ये उनकी कमी है कि उन्हें नहीं पता। बट हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे एक्टर हैं लेकिन रिकग्नाइजेशन नहीं मिली है। बट हमारी फील्ड में या दुनिया की किसी भी फील्ड में पेशेंस रखना ही बहुत जरूरी है। अब पेशेंस रखते रखते, मैं ये नहीं बिल्कुल। बोलूंगी कि घर भी चलाना होता है, सिर्फ पेशेंस रखोगे तो भूखे मरना पड़ेगा। तो ये होता है कि ये बहुत बार ऐसा होता है कि आपको मन के प्रोजेक्ट्स या मन के कैरेक्टर नहीं मिलते हैं, बट आप करते हो क्योंकि आपको घर भी चलाना होता है। क्योंकि अगर वो पैशन है, लेकिन पैशन ऑल्सो हैज टू मीट योर रिक्वायरमेंट्स। तो यही हो जाता है कि आप वेट करो, जो मिल रहा है फिलहाल करते रहो, और जो चाहिए अच्छा सा उसका आने का वेट करो। बट या नथिंग विदाउट ट्रेनिंग। बिल्कुल। और सही है, बिल्कुल। मैम, और आपने अभी कहा कि इंडस्ट्री बदल रही है, वो मतलब कि कोरोना के पहले भी इंडस्ट्री बदल गई थी कहीं ना कहीं पर, एक कंटेंट ड्रिवन सिनेमा या फिर कंटेंट ड्रिवन स्क्रिप्ट्स आ गई थी। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन पहले के जमाने में लोग मतलब कि 2018 के पहले लोग जो थे वो किसी नाम के ऊपर देखने के लिए चाहते थे कि ये होगा इस फिल्म में तो बढ़िया ही होगी स्क्रिप्ट। उसके बाद ऐसा नहीं रहा, उसके बाद वो बंद हो गया, और अभी तो वो फुल टू बदल गया है। अभी नाम के ऊपर स्क्रिप्ट्स नहीं होती, तो इंडस्ट्री बदल रही है, हर किसी को काम मिल रहा है। आपको आपको इसके बारे में क्या कहना है कि ये कितना एक मतलब कि जरूरी चीज है, और ये बहुत पहले ही होना चाहिए था, या फिर ये वैसा ही नॉर्मल है, बस हम लोग इसको बहुत एक बड़ी ये बहुत बड़ी चीज है ऐसा ले रहे हैं मतलब। इंडस्ट्री बदल रही है ऐसे तो नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि क्या होता है, अपग्रेड होते हैं, अब हर चीज अपग्रेड होती है। जैसे आपका फोन अपग्रेड होता है हर बार, तो इसका काम हर फील्ड अपने आप में अपग्रेड होती है। तो ये अपग्रेड हो रही है। अब क्या होता है, कोई कोई फेज में अब ना वो बहुत अच्छा अपग्रेड होता है, और कोई कोई फेज में बहुत बुरा वाला अपग्रेड होता है इंडस्ट्री। तो जो बुरा चंक है वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक फिर वो अच्छा अपग्रेडेशन ना आए फिर से। तो ये अपग्रेड होती रहती है इंडस्ट्री। और काम तो खैर पहले भी लोगों को मिलता था, जितने बॉम्बे में आते थे समा जाते थे। बॉम्बे ऐसी है, हर कोई समा सकता है इसमें, और उसमें भी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है कि हर कोई समा जाता है। तो काम तो पहले भी मिलता था लोगों को, अभी भी मिलता है, और ऐसे बहुत से लोग हैं सुयोग जिनको काम नहीं भी मिलता। तो काफी साल वो लोग स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वही है कि लैकिंग, दे डोंट नो कि सही दिशा में जाना है नहीं जाना है। तो वो रॉन्ग दिशा में मेहनत करो तो इसीलिए नहीं उसका फल मिलता है। पर इसमें किसी को ब्लेम करना सही नहीं है। तो आई थिंक यू गॉट योर आंसर, और मे बी आई लॉस्ट समवेयर इन बिटवीन। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, मैं एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं कि है ना, ये मेरा मतलब कि अब तक के हमारे हाँ हमारा जो लाइव सेशन है, तो उस वक्त तक मतलब कि यू आर द मोस्ट सीनियर एक्ट्रेस। हाँ, तो इसलिए मैं ही थोड़ा सा नर्वस हूँ, क्योंकि मैं कैमरा से मुझे कोई फियर नहीं है, लेकिन थोड़ा आप मत, क्योंकि मैं कैसे बात करूँ, या फिर कभी कभी नो बात नो कैसी नो, होती है ना कि आप आप, बहुत आप, आप विचार बहुत करते अच्छा हो, लेकिन सवाल कैमरा के पूछे। सामने आप घबरा जाते हो। नो नो नो, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, और आप सवाल भी अच्छे कर रहे हो। एंड मार्क माई वर्ड्स, आप और कुछ इंटरव्यूज करने के बाद में यू विल बी प्रो, and you will be better, like I think as good as Pink Villa and all that. थैंक यू वेरी मच मैम। सो लेकिन एक सेटिस्फेक्शन एक बात होती है कि आप मतलब कि सेटिस्फाइड हो, आप अब आपने मेरे ख्याल से बहुत सालों से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कई सारे रोल्स कर लिए, एक सेटिस्फेक्शन लेवल एक मिलता है कहीं ना कहीं पर हर किसी को, वो आपको मिल गया या फिर वो मिलने वाला नहीं, है? और तो एक सेटिस्फाइड हो जाओगे ना तो फिर आपकी वो भूख मर जाएगी, एंड देन जाएगा। तो सेटिस्फाइड नहीं हम्म। होना चाहिए काम के मैटर में। आप लाइफ में सेटिस्फाई हो जाओगे, ठीक है, ठीक है ये है, बट अगर काम में
सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, और वो भी क्रिएटिविटी में, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री इज कम्प्लीटली क्रिएटिव जॉब। तो क्रिएटिविटी में इफ यू गेट सेटिस्फाइड, तो फिर आप नई चीजें आपके अंदर, फिर वो आप फुल स्टॉप लगना शुरू हो जाएगा। आप समझोगे आपको आता है और आप दैट्स ऑल, मतलब यही मुझे जो आता है वो सही है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, वैसा आ जाएगा फील। तो सेटिस्फाई नहीं होती हूँ, लेकिन हाँ अभी बिल्कुल, एक मुझे घमंड आ जाता है। ड्रीम रोल नहीं मिला है जैसा मैं करना चाहती हूँ। सो आई एम स्टिल वेटिंग कि मुझे कोई ऐसा एक जो मैं कह सकूं कि यार ऐसा कुछ करना था मुझे बरसों से। तो मैं भी उसी इंतजार में हूँ, देखते हैं। मैम एक मेरा पर्सनल सवाल है, मेरी तरफ से, ये लिखा नहीं है मैंने, वो अभी दिमाग में आया। शूटिंग्स होती कैसे है? मतलब कि हम लोग वीडियोस पे देखते हैं, हम लोग मतलब कि शूटिंग्स के ब्लूपर्स देखते हैं, लेकिन ऐसा सीरियसली कितना मजा आता है, या फिर हम लोगों को मतलब बहुत एक उत्सुकता होती है कि ये लोग करते क्या है, कैसी होती है मतलब, और आप लोग क्या क्या करते हो? नहीं तो नॉर्मली वो बिहाइंड द सीन्स के सामने ये सब हंस रहे होते हैं क्या, या फिर नॉर्मली भी सब हंस रहे होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शूटिंग तो कैसे होती है, 150-200 लोगों को मिला के एक क्रू होता है, और इतने लोग जुड़ के शूट करते हैं। ठीक है, अब हमारी हमारी यूनिट में जो 150-200 लोग होते हैं ना, तो सबका काम एक के बाद एक के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एक का डिले हुआ ना, तो वो पायलॉन हो के पूरा डिले होता है। तो सबको एक साथ एक टाइम पे, सिर्फ एक्टर के लिए एक्शन नहीं होता, वो लाइटमैन के लिए, कैमरामैन के लिए, ट्रॉली वाले के लिए जो ट्रॉली धक्का मार रहा होता है, जो साउंड वाला होता है, मतलब एवरी वन, इवन फॉर द आर्ट डायरेक्टर्स, फॉर द लाइटमैन, मतलब हर किसी के लिए वो एक्शन होता है। और वो एक्शन पे अगर हर कोई साथ में नहीं है, तो देन वर्क गेट्स डिलेड। और शूटिंग में मजा आता है, मैं बिल्कुल, बताऊं। मेरे ख्याल से हम एक लाइक हाउस जब हम ऑफ सीन कार्ड्स, कि अगर नीचे का एक गिर गया तो सब गिरेंगे। हाँ, और शूटिंग पे मजा कब आता है, जब हम सीन्स कर रहे हो, तो ज्यादा मजा तब आता है जब कोई कॉमेडी कैरेक्टर्स हो रहे होते हैं। तो जब वो परफॉर्म कर रहे होते तो बेचारे थोड़ा ब्रीदर होता है पूरी यूनिट, जो वो खड़े रह के देख रहे होते हैं सीन्स। तो जो कॉमेडियन होता है ना, वो बहुत मजा करता है सीन्स करते वक्त, क्योंकि उसको कैमरे के पीछे के लोगों की ना हंसी दिखाई दे रही होती है। तो तब थोड़ा सा मजा आता है। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। यस मैम। सो मैम, आपकी कोई अच्छी मेमोरी और कोई बुरी मेमोरी मेमोरी कोई है इतने सालों में, कि आपने कहा कि आपको आपका ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं मिला या फिर ड्रीम रोल नहीं मिला, लेकिन जितने भी रोल्स आपने किए, एक सेटिस्फेक्शन होता है कि जब सीरियल रिलीज होती है तो आपको आप जब देखते हो कि हाँ ठीक है यार, इसने ये एडिट नहीं किया है मेरा रोल, वो भी एक सेटिस्फेक्शन होता है। तो या वैसी कोई खुशी या फिर कोई बुरी एक याद? मेरा, मैं बहुत मिस करती हूँ, मेरा एक कैरेक्टर था उतरन में, आई वाज प्लेइंग पवित्रा, एंड इट वाज अ कॉमेडी नेगेटिव। तो दैट वाज माय फेवरेट कैरेक्टर। और वही एक्चुअली तारक मेहता और उतरन, ये दो शो से मुझे थोड़ा हेतल यादव, शी इज एन एक्टर। और में भी सुयोग, देर आप बीच में आपका होल्ड, ये यस फ्रीज हो गया था। मैम, यस यस, आई एम देयर। सो नो नो, उतरन यू कैन इज, टॉक। यहाँ पर थोड़ी बारिश गिर रही है, सो इंटरनेट अच्छा, का थोड़ा इशू है। यहाँ पे तो भी प्लीज बारिश हो कंटिन्यू। रही है। एनीवे, बिल्कुल, सो मस्ताना हो बहुत चला एंजॉय किया था। है, बट यू कंटिन्यू। और आई विश के उतरन ज्यादा चलता, या तो फिर मुझे ऐसा ही रोल मिल जाता फिर से। तो दैट वाज रियली नाइस। मैम, उत्तरन की आपने बात की, उत्तरन हो या फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो बहुत सालों से चल ही रहा है, उत्तरन भी बहुत साल तक चला। तो ये आप लोग बोर नहीं हो जाते कि आप एक ही कैरेक्टर को बार बार निभा रहे हो, या फिर वो एक नयापन कैसे लाते हो आप लोग? यस यस, बोर हो जाते हैं, नहीं, और राइट, और हो जाते हो, नयापन नहीं ला पाते हो, क्योंकि टेलीविजन में आप एक कैरेक्टर जब आपका बन जाता है ना, तो वो कैरेक्टर से आप बाहर नहीं जा पाते हो। तो टेलीविजन में यही एक है इशू, कि आप बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हो एक्सपेरिमेंट कैरेक्टर्स को लेके, अनटिल एंड अनलेस आप जंप कर रहे हो फ्रीक्वेंटली सीरियल्स। तो कुछ सीरियल्स जो लंबे चल रहे होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होता है, एज एन एक्टर आपका वो लॉस होता है। राइट। मैम, कई सारे यंगस्टर्स हैं जिनको मतलब कि इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना है, या फिर इंडस्ट्री में कुछ तो ऐसा करना है कि लोग भी उनको जाने या फिर उनको पहचाने। उनके लिए आप क्या कहोगे कि वो लोग कि वो है, कि वो लोग ऐसा क्या करें कि वो लोग मेरे सामने आकर इंटरव्यू दे सके अपना? उनके लिए कौन सा मैसेज होगा मतलब आपके लिए? आपने कपिल शर्मा वाला डायलॉग मार दिया। यस मैम, मैम आई एम आस्किंग दैट, आप यंगस्टर्स के लिए क्या कहोगे, कि खास करके आप कोरोना के दौर में मुंबई में आना या फिर उधर काम करना, काम ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो उनके लिए आप क्या कहोगे कि वो लोग क्या करें? यंगस्टर्स यंगस्टर्स नहीं, जो भी, मतलब सिर्फ यंगस्टर्स ही क्यों, क्योंकि काफी मिड एज भी आते हैं, उनको उस एज में, या मेरी एज में भी अभी कितने लोग हैं जिन्होंने शुरुआत की होगी एज एन एक्टर।
तो यंगस्टर्स नहीं, मैं न्यू कमर्स बोलूंगी, बिल्कुल, एक्टिंग की कोई उम्र नहीं है। हाँ, हर कोई जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, चाहे वो एज एन एक्टर आना चाहे या एज अ डायरेक्टर आना चाहे या एज अ टेक्नीशियन आना चाहे, यंगस्टर्स को ये बोलूंगी कि प्लीज फर्स्ट फिनिश योर स्टडीज, क्योंकि सबको ये लगता है कि पढ़ाई पूरी नहीं हुई, आधी अधूरी पढ़ाई में भी फिल्म इंडस्ट्री में तो काम मिल जाएगा। और उनके माँ बाप को भी ये गलत फहमी होती है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि फिल्म इंडस्ट्री, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कुछ करेगा नहीं लाइफ में, तो फिल्म इंडस्ट्री बचेगी फिर तो ना, ये बहुत ह्यूमिलेटिंग। हाँ ये, हाँ बिल्कुल, और ये बहुत इंसल्ट लगती है कि लोग जब कहते हैं ना कि कुछ ना आता नहीं तो एक्टिंग ही कर ले। हाँ, ये तो गलत है ये मेरे बहुत, ख्याल से। यस, तो ये फिल्म इंडस्ट्री को आज भी वैसे वो जो रिस्पेक्ट होती है ना, वैसे नहीं मिली। तो वो मुझे बुरा भी लगता है कई बार, क्योंकि एक दो ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं। तो मुझे फील होता है कि मैं सबको मतलब बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोग, खैर अनपढ़ भी यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, पर वो अनपढ़ ऐसे नहीं कहूंगी मैं, कुछ तो टेक्निक होगी, कुछ तो उनमें क्रिएटिविटी होगी जिससे वो सर्वाइव कर लेते हैं। तो एजुकेशन इज जस्ट नॉट बुक्स। अगर आप फिल्म में भी आ रहे हो तो उसकी पढ़ाई है। You have to educate yourself first for that, and then you have to get into the business. You just can't jump into thinking that कि अच्छा यार कॉलेज वॉलेज एकेडमिक्स ठीक नहीं है तो फिल्म में तो अपना काम चली जाएगा, बट बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है लोगों का। तो ये पता नहीं कब जाते जाते जाएगा, बट आई होप दैट पीपल अंडरस्टैंड दैट फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी एजुकेटेड लोग हैं, एंड यू नीड एजुकेशन टू एंटर इनटू फिल्म इंडस्ट्री। इट इज जस्ट नॉट अ पीस ऑफ अ केक। बिल्कुल। और मैम, आपका मत आपने आपके मतलब की ज़िंदगी में आपने कोई ना कोई ऐसा दौर आता है हर किसी के लाइफ में कि आप सीखते हो, अपनी गलतियों से सीखते हो या फिर अपनी अच्छी चीज़ों से सीखते हो। तो आपके लाइफ में कब ऐसा कोई दौर आया कि आपने सीखा? मैं एक्टिंग की बात नहीं कर रहा, मैं पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो। सीखा, डेफिनेटली व्हेन सीखा यू गॉट अ तो नहीं चांस हमें। टू लर्न। पर्सनल लाइफ में भी आपके लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ आपको कुछ कुछ चीजें नहीं करनी होती है और करनी पड़ती है। और फिर आज हम जब जिस पोजीशन पे, आप अगर पलट के देखते हो तो आपको लगता है कि यार अच्छा हुआ ये सारी चीजें मेरे साथ लाइफ में हुई थी, इसीलिए मैं आज ये हूँ। अगर वो सब नहीं होता तो मैं आज शायद ये पर्सन नहीं होते। तो आपके लाइफ में जो भी गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस आते हैं, दैट इज योर डेस्टिनाइड फॉर इट। एंड कुछ कुछ चीजें आप खुद से गलतियों से करते हो, लेकिन आप इंसान तभी कहलाओगे जब आप पीछे पलट के देखते हो और आपकी मिस्टेक से आप सीख के यू बिकम अ बेटर पर्सन। तो ये ऐसा तो कोई भी इंसान धरती पे नहीं होगा जिसने मिस्टेक्स नहीं की होगी, तो फिर वो तो फिर भगवान हो गया। सो या यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स ना। और मेरे ऐसे पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फिर वो तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके मैम, उस मैम एक आखिरी सवाल मेरा जाने से पहले कि अ, आप अभी मतलब कि कौन-सा रोल कर रही हो, किस सीरियल में हो और वो सीरियल क्यों देखें? मेरे ख्याल से हर एक एक कारण होता है कोई भी सीरियल देखने के लिए। ऑफ कोर्स मतलब कि आप अभी जिसमें काम कर रही हो उसकी टीआरपी अच्छी है अभी, बहुत बढ़िया आ रही है। लेकिन और बाकी के जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा, वो लोग और क्यों देखें? फिलहाल तो मैं जो शो कर रही हूँ वो कैमियो है मेरा। एक 1 मंथ का कैमियो था। तो लेकिन वो शो भी अभी ऑफ एयर जा रहा है। तो द शो इज कमिंग टुवर्ड्स एंड, लेकिन अब आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अनदर प्रोजेक्ट। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हर शो की ना अपनी एक डेस्टिनी होती है। तो ऑडियंस को पता नहीं, यू नेवर नो, ऑडियंस को पूरे शो में कोई एक कैरेक्टर अच्छा लग रहा होगा और उसके लिए वो देख रहे होते हैं शो। तो ऑडियंस का डिमांड बिल्कुल, ना, यू नेवर नो कि ऑडियंस की क्या डिमांड है। आपको एज एन एक्टर बस आपका काम है, आप परफॉर्मेंस करते हैं, जो ऑडियंस ऑडियंस के ऊपर है, वो अच्छा लगता है नहीं लगता है, शो को एक्सेप्ट करते हैं रिजेक्ट करते हैं, ये उन पे है। और अब तो काफी ऐसा हो गया है कि यू डोंट नो टीआरपी इज व्हाट, इट्स अ गेम और इट्स अ फैक्ट। यू ज्यादा आजकल टेलीविजन शोज की लाइफ भी नहीं है, बिकॉज थैंक्स टू कोविड ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है और ओटीटी ज्यादा चल रहे हैं अब। तो मुझे उस चीज ने काफी इफेक्ट कर दिया है टेलीविजन और फिल्म्स पे भी। तो राइट नाउ ओटीटी इज बूमिंग। राइट। मैम मतलब कि आपने अभी कहा तो मतलब कि मुझे याद आया कि इसीलिए मतलब कि कहते हैं ना कि हमारी जो सीरियल इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्री है, वो सास बहू या फिर एक फैमिली ड्रामा में ही अभी भी हमको वो फैमिली ड्रामा में ही दिखाई देती है। जैसे कि करेक्ट, 24 जैसे कोई ना कोई सीरीज आती है बीच में। करेक्ट। तो ऐसा क्यों होता है? वो बदलाव क्यों क्योंकि नहीं दिखता? मैंने खुद ने ये बहुत नोटिस किया है, जैसे मतलब हम खुद वो एक्टिंग करते हैं, वो कैरेक्टर करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि रियल लाइफ में मैं मेकअप करके नहीं सोऊंगी, रियल लाइफ में मेरे झुमके वुमके जूड़ा पल्लू नहीं होगा रियल लाइफ में, लेकिन हम करते हैं। लेकिन फिर मैंने जब पर्सनली भी इंटरेक्ट किया, जब हम छोटे टाउन्स में या रूरल एरियाज में शूट करते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये ऑडियंस है, ये बदले नहीं है ये लोग।
अगर हम अर्बन सिटीज को छोड़ दें तो, लेकिन इंडिया इतना बड़ा है और ऐसे लोग हैं जो हमको ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो थैंक्स टू देम उनके ऊपर टेलीविजन करेक्ट। टिका हुआ है। और बिल्कुल मतलब ये मेरे ख्याल से समझने वाली बात है कि रात को थोड़ी ना कोई ये तैयार होके कहेगा कि मैं सोने जा रहा हूँ, चलो गुड नाइट। और ओके सो टेलीविजन में आप देखोगे तो मैम, बेचारी एक हीरोइन होती है और उसी के साथ हर प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, उसी के साथ हर चीजें हो रही होती है। बिल्कुल मत वही वही होता है कि और एक और चीज होती है, मतलब कि हम लोग मजाक नहीं बना रहे, लेकिन मैं एक बस चीज कह रहा हूँ कि अगर हीरोइन की अगर नेकलेस भी उसका खो गया, तो फिर उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से 10-12 एपिसोड्स निकालते हैं कि बन 10-12 जाएंगे, एपिसोड बाद उसका नेकलेस। बन जाएंगे। और यू नो व्हाट, शूटिंग करते वक्त हम खुद भी हंसते, फिर बोलते नहीं नहीं होने दो, घूमने दो एपिसोड, या दुखी होने दो, इसको आके उसको टॉर्चर करने दो, सबका घर चल रहा है। सो हाँ इट्स ओके बी वो बिल्कुल बिल्कुल वो मैंने बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इसीलिए मैं, क्योंकि कहते हैं ना, हमें चेंज की बात करते हैं, हमें बदलनी है कोई इंडस्ट्री, लेकिन लेकिन यार हम मतलब कि हमें हमें हमारा घर भी चलाना है ना, हम ऐसे थोड़ी ना कि बस इंडस्ट्री बदलेंगे तो हम करेंगे ही नहीं काम। तो बिल्कुल ये सही है। सो और लोग आ थैंक यू गए वेरी एक्चुअली मच मैम, मुझे नहीं में, तो पता। काम इतना या डिवाइड हो गया ना कि हर किसी के हिस्से में काम बहुत कम कम होने लगे हैं, राइट बस देयर इज टू मच, बहुत ऑप्शंस हो गए हैं, तो थोड़ा सा वो दिक्कत हो रही है। राइट। और मुझे ऐसे लगता है यार, इतने सारे क्यों आप लोग आ जाते हो, सबको क्यों फिल्म लाइन में काम करने, तो थोड़ा रिलैक्स करो अपने अपने घरों में। नहीं, मेरे ख्याल से आप जैसे इतने टैलेंटेड लोगों को एक्टिंग करते हुए देखकर ही लोगों को एक कहते हैं कि उनको लगता है कि मैं भी आऊँ। सो नहीं नहीं, ये आप ही की कृपा है, आप सबको जैसा और सपना एक्टर। देखने का हक है, सबको सपना देखने का हक है, सपना देखो और उसके लिए कोशिश भी करो, बट पहले उसकी एजुकेशन लो बिल्कुल। और अपने आप को परखो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, फिर उस दिशा में जाओ। डोंट करेक्ट। हार्ड वर्क, यू नो, आपका हार्ड वर्क रॉन्ग जगह मत करो, राइट जगह करो। राइट। या थैंक यू वेरी मच मैम फॉर कमिंग, एंड इट्स एन ऑनर टू टॉक विद यू, एंड आई होप सो कि आपका जो ड्रीम रोल हो वो आपको जल्द से जल्द मिले, और हम आपको एक बहुत ही बढ़िया रोल में देखें टीवी या फिल्मों में। तो फिर आप मेरे पास फिर ओके यार मैम प्लीज, अभी इतना बड़ा रोल आपने कर लिया, एक और इंटरव्यू करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक और कर देना प्लीज। आई होप सो कि वो आपको जल्दी मिले। और या काफी लोग ने कुछ कुछ पूछा था, बट आई एम सॉरी सुयोग और मैं बातों में इतना खो गए कि हम जवाब नहीं दे पाए। बट या नेक्स्ट लाइव में आप फिर आ सकते हैं, या मैं अपने पर्सनल लाइफ में जाऊंगी, मैम, चाहिएगा। मैम आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, बस ये बता देना एक बार। फेवरेट बुक, मैं बहुत बुक पढ़ने वालों में से नहीं हूँ, बट मैं अभी रिसेंट में एक दो बुक्स पढ़ रही थी। तो अमृता प्रीतम मैंने काफी सुना था उनके बारे में, और थोड़ा बहुत जो गूगल किया था, तो अभी रिसेंट में मैं वो पढ़ रही हूँ। फेवरेट बुक ऐसे नहीं है, बुक्स तो सारी अच्छी होती है, नॉलेज के लिए अच्छी होती है, तो मैंने बहुत ज्यादा राइट। किताबें नहीं पढ़ी है लाइफ में, बट ये बिल्कुल। सारी बुक्स अच्छी होती है, सब पढ़नी चाहिए। ओके सो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर कमिंग। या थैंक यू सो मच थैंक्स। फॉर कॉलिंग मी, एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आई विश यू गुड लक, और भगवान करे बहुत सारे और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू करो, आपका चैनल बहुत जल्दी वेरीफाइड हो जाए। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। टेक केयर सुयोग, थैंक्स मैम, एंड थैंक यू। बाय एवरीवन, बाय बाय इश्कान, सी यू गाइज ऑन माय पर्सनल विंडो, एंड गुड नाइट। बाय मैम, बाय। बाय बाय बाय, गुड नाइट। ओके सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, आई होप सो आपको पसंद आया होगा। एंड बिल्कुल, अगर पसंद नहीं आया, पसंद आया, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। एंड यप, या थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स।